मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप किन अल्फाज में रखेंगे आवाम के सामने? कारकर्दगी की बात की जाए, आवाम से पूछते हैं तो आवाम रो पड़ते हैं। बिजली के बिलों ने मत मार दी हुई है। हमारे सामने क्यों नहीं रोती है आवाम? तो शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही है कि शुक्र है महंगाई पे कंट्रोल हुआ है। मसाजिद में नमाजी है नहीं, वो कह रही हैं लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। पीटीआई की अगर बात की जाए तो वो इमरान खान ने बचाओ तहरीक चलाई हुई है, इधर अबू बचाओ तहरीक चली हुई है मुस्लिम लीग नून की। पब्लिक की आवाज कोई नहीं उठा रहा। पंजाब के सीएम है मरियम, वो आपकी खाला की बेटी नहीं है। मैं भी मॉडल टाउन का मुलाजिम नहीं हूं। इनकी ट्वीट होगी, इन्होंने गंडापुर को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के गाफ अलीफ गा करके इन्होंने लिखा हुआ है, तो वो भी किसी सूबे का वजीर आला है। मरियम साहबा काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी का बहुत ज़्यादा शौक है। देखिए मरियम नवाज को पहला मौका मिला, गंडापुर साहब को पहला मौका मिला। हाँ जी, लेकिन पीटीआई को तो पहला मौका नहीं मिला ना। 11 साल के साथ 40 साल का कंपैरिजन। जब आपको हर तरह के चैलेंज का सामना है, उधर से अदालती प्रेशर है, इधर से सड़कों पर इमरान खान साहब का प्रेशर है, उसके दरमियान भी अगर वो इतना परफॉर्म कर गया, मैं तो समझता हूँ ये बहुत है। तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि इस हुकूमत को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच। आज पूरे पाकिस्तान से हमारे पास नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं। ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं, कौन सा वज़ीर आला ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये हुकूमत जो है इसके 5 साल पूरे होते नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, इन लोगों ने क्या देखा, इनके ख़यालात क्या हैं, इनका जो तज़किया है वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं राइट से शुरू करता हूँ जनाब। मेरे पास मौजूद हैं आसिम इरशाद साहब मौजूद हैं मेरे साथ, उनके साथ मोहसिन शहजाद हैं, उनके साथ बिलाल मिर्ज़ा हैं, उनके साथ अनीब ज़हीर हैं, अली रज़ा शाफ हैं और मरियम इकराम है। तो बात भी उधर से शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं जहाँ से तारुफ हुआ था। तो क्या आप देखते हैं आसिम साहब, इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप किन अल्फाज में रखेंगे आवाम के सामने? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर मौजूदा हुकूमत को देखा जाए तो सबसे पहले तो मौजूदा हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं कि हुकूमत है भी सही या नहीं। अच्छा। और दूसरी जानब कारकर्दगी की बात की जाए तो वो तो सबके सामने है, क्योंकि जब हम आवाम के दरमियान जाते हैं, आवाम से पूछते हैं तो आवाम रो पड़ते हैं। सम टाइम होता था कि आवाम रोते थे, बददुआएं देते थे, ये होता था। अब सिर्फ रोते हैं, वो बात नहीं करते, उनकी सकत ही नहीं है बात करने की। एरिया में आपने देखा, यानी कितनी देर में देखा? ये मैं लाहौर अच्छा। कोर लाहौर की बात कर रहा हूँ। ओके। अब लाहौर के किसी भी इलाके में चले जाएं, आप आवाम के सामने सिर्फ एक सवाल करें कि सर गुजारा कैसे हो रहा है, आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे गुजारा हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है। बिजली के बिलों ने मत मार दी हुई है। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान की 50 साल तारीख जो है 1974 में हुई थी सबसे ज़्यादा, और इस टाइम जो महंगाई की सतह है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह 2024 की सबसे ज़्यादा 1974 से अब तक 50 साल रिकॉर्ड है। ये कारकर्दगी है, ये जो कारकर्दगी है रखी जो है। मैंने देखा है, ये कारकर्दगी है जी। चलें थोड़ा सा इस तरफ करते हैं, तो दरमियान में से बात करते जाते हैं। मरियम इकराम, आपने क्या देखा? आप इस हुकूमत की कारकर्दगी को 8 फरवरी से अब तक क्या देख रहे हैं? अच्छा, मैं ये फ्रस्ट्रेटेड लोगों से वैसे ही तंग हूँ जो मोहतरम आपने बिठाए हैं और जिन्होंने बताया है कि 2024 की जो रेशो जा रही है महंगाई की वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज फ़र्क मैं देख चुकी हूँ, इन्हें समझा के थक गए हैं, इन्हें अकल नहीं आनी है। कैसे समझाया आपने? आप आवाम भी तो देख रहे हैं, इनको भी समझाएं। सकते हैं ना, अब इन्हें झंझोड़ना हमारा मकसद नहीं है, हमें इनको होश दिलाना मकसद है, इनको अकल देना मकसद है। अब कह रहे हैं जी कि मैं पब्लिक में निकलता हूँ तो आवाम रोती है। कौन सी आवाम है? हमारे सामने क्यों नहीं रोती है? अच्छा, जब आप निकलते हैं पब्लिक में तो क्या होता है? हमारे सामने क्यों नहीं रोती है? आवाम तो शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही है कि शुक्र है महंगाई पे कंट्रोल हुआ है। आप 2024 से पहले की नाकिस गवर्नमेंट अगर देखते हैं जिस को हमने बिठाया था, सो सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के क्या हालात कर दिया, हमारा मुल्क जो है वो किस हद तक पहुंच गया। 74 के बाद अभी कह रहे हैं सबसे ज्यादा महंगाई। इसका जवाब मैं कह रही हूँ, घी, आटा, चीनी, दालें देखें, यहाँ तक के सड़कों से रेडियो वालों को उठा के, जो दिहाड़ी वाले लोग थे, रेडियो को किराया उन्हें माफ़ करके वहाँ पर वो स्टॉल्स लगा दिए गए हैं वज़ीर आला की जानिब से। वाईफाई आपको फ्री दिया जा रहा है, दूध की कीमतें कम हो गई हैं, चीनी की कीमतें कम हो गई हैं, आटे की कम हो गई है। इससे ज़्यादा तुम लोगों ने क्या खाना है? मैं समझा कि दूध की नहरें बह रही हैं, दूध सस्ता मिल रहा है, ठीक है, आपके मुताबिक सब ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन शहजाद साहब बताएंगे कि क्या हालात हैं, क्या चल रहा है पब्लिक में, आपने क्या देखा इस हुकूमत को लेकर? मरियम इकराम साहब ने तो जिस तरह कहा उस तरह तो दूध की नदियाँ बह रही हैं और यहाँ पे तो सारे मसाइल हल हो चुके हैं और महंगाई ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये तो इतनी उन्होंने कहा आवाम शुक्राने के नवाफिल अदा कर रही है, ये ज़्यादा मुबालगा रही है। चलिए आप हकीकत बताएं हमें फिर। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो गई है।
ये आप कैसे कह सकते हैं खत्म सर हो गई? 5 साल तो हुए ही नहीं ना गवर्नमेंट को, आप बात हाँ, सही वाली ये बात effective अगली figures है। पे बात मैं करें। आप मुझसे जब आप पूछेंगे ना कि इस हुकूमत की कारकर्दगी पे बात करें तो मेरा पहला 3.5 पॉइंट ये साल था तो इन महीनों कि से अभी तो लगे। इसको 9-10 माह हुए हैं। आप ये सवाल करें 2 साल 3 साल बाद, अभी तो वो इस हुकूमत को जो आसिम साहब ने बात की है, इनको वाकई इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको भी इनकी जो राया है, जो आवाम है, वो तस्लीम ही नहीं कर रही। और आपकी जो पार्लियामेंट में बैठी आपकी अपोजिशन है वो इनको चोर चोर के नारे लगाती है और फार्म 47 की जो इम्पोर्ट करदा हुकूमत इनको कहती है और कानून साजी आइन साजी का को अमल दखल को चीज़ें है ही नहीं है। पार्लियामेंट आपकी जो है मफलूज हो चुकी है, आपकी पार्लियामेंट चल ही नहीं रही। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप आवाम में निकले तो आवाम बड़ी खुशहाल है, आवाम रो रही है। 80,000 2020 में 80,000 नौजवान बाहर गया था, इस वक्त इस साल के फिगर के मुताबिक 2-3 सालों में 80 लाख नौजवान बाहर चला गया। 80 लाख? हाँ जी। और पहले 80,000 गया था? 80,000 था 2020 में। अचानक 21 के बाद से लेकर अब तक लाखों नौजवान बाहर चले गए हैं। आपने कौन से जो है रोज़गार के ज़राए बनाए हैं यहाँ पर? आपने क्या उनको टैकल करने के लिए कोई यहाँ पर इन चीज़ों को कि नौजवानों को रोज़गार कैसे देना है, उनको स्किल्स कैसे देनी है, इस पर काम किया आपने? नहीं किया। बिल्कुल ठीक। अली रज़ा शाह साहब, क्या करें? कौन से मसाइल ज़्यादा हैं? आप क्या देख रहे हैं? पब्लिक में क्या है? एक तरफ है कि रो रहे हैं और एक तरफ है कि शुक्राने के नवाफल हैं। देखें, जहाँ तक बात है हुकूमत की कारकर्दगी की, हमने देखा है कि पाकिस्तान, अभी उन्होंने बात की ना कि पाकिस्तान में इस हुकूमत को कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा इलेक्शन है जिसको अपोजिशन ने तस्लीम किया हो? ये तो यहाँ पर रवायत है, जो जीत जाता है वो इक़्तिदार में बैठ जाता है और जो अपोजिशन में आता है वो उस हुकूमत के आईनी होने पर यही सवाल उठाता, भाई इलेक्शन जो है वो हमने 2018 में देखा RTS का रोला था, अब फार्म 45 का रोला है। इससे तो हम कभी निकले नहीं है, तो एक बयानिया है। आप कह रहे हैं ये होता है, ये हमेशा होता है? आपके सामने आप फिगर्स उठा के देख ले, तारीख का हिस्सा ये चीज़ें। कारकर्दगी हुकूमत की क्या है, कारकर्दगी होनी क्या चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सवाल तो 2-3 साल बाद होना चाहिए। 3 माह में 9.6% जो है वो आपकी महंगाई कम हुई है, कम हुई 3 साल के मुताबिक। ठीक है। ये 3 साल के मुकाबले में 9.6, अभी आप अदारा शुमारियात के, यानी ये आप बता रहे हैं कि इस हुकूमत के आने के बाद कम हुई है और पिछले 3 साल के मुकाबले में अब। जी हाँ, और वो भी एक चैलेंजिंग माहौल में, जब आपको हर तरह के चैलेंज का सामना है, एहतजाज का सामना है, आप हर तरफ से, उधर से अदालती प्रेशर है, इधर से सड़कों पर इमरान खान साहब का प्रेशर है, उसके दरमियान भी अगर वो इतना परफॉर्म कर गया, मैं तो समझता हूँ ये बहुत है। बिलाल मिर्ज़ा साहब, आप क्या कहते हैं? आप क्या देख रहे हैं अवाम में हुकूमत के हवाले से? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो है अपने प्रोग्राम में मौजूद किया। मैं मोहतरमा से बात करूँगा, मरियम साहिबा से, कि वो मरियम के नाम की लाज रख रही हैं। शायद मसाजिद में नमाजी है नहीं है, वो कह रही हैं लोग नवाफिल अदा कर रहे हैं। आटे की बात की, मुझे ये आटे की कीमत बता दें, आटे की कीमत मार्केट में क्या है? मेरा किसान घराने से ताल्लुक़ है। जब हमने गंदम बेची तो हमारी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं था, तो आज मार्केट के अंदर आटा 140 रुपये किलो हो गया है और यही आटे की कीमत उठा के अब 150 से भी ज़्यादा जाएगी और यही आटा मार्केट में आपको 6-6 हज़ार रुपये 7-7 हज़ार रुपये मन मिलेगा। इस गवर्नमेंट ने दूध की नहरें भी चला देगी ना, ये वहाँ मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 क्योंकि आप लोगों के दिमागों में गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे। मैं आपको क्योंकि आप माजी में लोगों चले के जाते दिमागों में ये हैं, डाल हम माजी दिया में गया चले है। जाते हैं। मेरी बात पूरी होने दें, आपके पास पूरा टाइम होगा। हम माजी में चले जाते हैं। आप देख लें किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे ये जो गलत रस्तों से आने वाली जो हुकूमतें होती हैं, जो डिग्गी की हुकूमतें होती हैं, चोर रस्तों से आने वाली जो हुकूमतें होती हैं, उनको कोई पब्लिक कभी भी तस्लीम नहीं करती। मैं ये नहीं कहता मरियम ने काम नहीं किए, मरियम ने जितने भी काम किए हैं, लेकिन जब वो आई 2 नंबर तरीके से, चोर दरवाजे से आई, उसके काम कहाँ से दिखाए? मरियम मुझे काउंसलर का इलेक्शन जीत सकती है। मरियम जिस हल्के से MPA बनी, उस हल्के में मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आए, मैं आपको विजिट करवाता हूँ। वहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार है। वहाँ पे एक दिन ये वज़ीर आला पंजाब ने आकर वहाँ का विजिट नहीं किया। मैं मेरा वहाँ पे घर है, ये पाक अरब सोसाइटी में, ये उसी का हल्का है, तो वहाँ पे एक दिन विजिट नहीं किया। ये कहाँ पर, ये कोई अलीफ लैला की कहानी है सुना रहे हैं हमें? आप देखें, मैं अभी अपने दफ्तर का काम करने गया हुआ था मंडी में 20 वेर ऑफ अल्लाह बाखुदा, ये मैं बात का आपको कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, कि जो मंडी के अंदर ये रेट लिस्ट जारी करते हैं, उसकी मद में 30 रुपए तो इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन उसके मुताबिक मुझे पूरे पाकिस्तान में जाके दिखा दें आप कहाँ पर उसके मुताबिक जो है, जो रेट लिस्ट आती है उसके मुताबिक चीज़ें नहीं बिकती। वहाँ पर प्याज की कीमत 105 रुपए किलो थी, प्याज मार्केट में 200 रुपए किलो मिल रहा है। ये आटा सस्ते की बात, कहाँ पे आटा सस्ता? हाँ, ये जाती अमरा में शायद हो सकता है आटा सस्ता हो, ये मॉडल टाउन के अंदर आटा सस्ता हो, ये जो आपको जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ये चुंगी अंबर सिद्धू है या नस्तर टाउन का इलाका, यहाँ पे आटा सस्ता नहीं है। लोगों को आप कह रहे हैं, छोटा सा मेरा आर्गूमेंट ले ले, गुजरावाला के अंदर बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी है,
बिल ज़्यादा आने की वजह से। कहाँ पर महंगाई खत्म हो गई है? ये जाती अमरा की बातें कर रही हैं, ये ग्राउंड पे महंगाई खत्म नहीं हुई। और ये दूध की नहरें भी चला लेंगे, जब चोर दरवाजे से आने वालों को कभी कोई हुकूमत नहीं मानती होती। आपको रिस्पॉन्ड करना चाहती है, मैं आगे फिर चलूँ? अच्छा, बेसिकली ये जो कह रहे हैं कि दूध की नहरें भी बह गई, तो ये एग्री नहीं करेंगे, बिकॉज इन लोगों के दिमागों में ये चीज़ डाल दी गई है कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये यहूदियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। जो आपका लीडर है, जिसकी ज़ुबान आप बोल रहे हैं, और ये हल्ला मचाने से ना कोई बात आपकी एग्री कर नहीं जाता। यहाँ पर मरियम नवाज की अगर बात हो रही है तो एहतरामन आपको, क्योंकि वो पंजाब की सीएम है। मरियम वो आपकी खाला की बेटी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि आपको आटा चीनी में सस्ती नहीं, अगर आपको मरियम जब चोर दरवाजे से आई है, मरियम मुझे एक काउंसलर का इलेक्शन जीत के दिखा दे, मैं उसी के हल्के मेरे तो आप उठे, फरूख भाई मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ हल्के की हालत क्या है। एक दिन विजिट करके नहीं गई, आप कह रही मैं जाती अमरा का मुलाजिम या मैं मॉडल टाउन का मुलाजिम, आप कैसी बात कर रही हैं? ओहो, आपको ये देखना चाहिए, आपको हल्के का प्रॉब्लम है, बट गुलबर्ग से रोजाना मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो नहीं ना सैरो सपाटों पे जाते जो सड़कें बनी हुई हैं। जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये जलसे जुलूस एहतजाज पाकिस्तान के फ़ायदे में है या नुकसान में होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हमारे नौजवान सहाफ़ी क्या सोचते हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। अनीब साहब, ये आप इस सारी अब डिबेट बड़ी गर्मी में चली गई है, आप बताएं कि आप क्या देख रहे हैं? अवाम में जाते हैं। मैं भाई की बात के जवाब दूंगा कि आज तक किसी भी हुकूमत को अपोजिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि इस हुकूमत को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही। इसका जो आप देख सकते हैं कि पिछले 2.5 इसका पैरामीटर क्या होगा कि अवाम 2.5 एक्सेप्ट साल नहीं के कर रही? अंदर 2.5 साल के अंदर लोगों को जेलों में डाला गया, लोग साल जेलों में रह कर आए, उनकी फैमिलियां बर्बाद हुई, लोगों के घर में लोग जेल में थे, उनके घरों में फौतगियाँ हो गई, सब कुछ करके देख लिया। आज भी सोशल मीडिया के ऊपर पेड कैंपेन्स चलाने के बावजूद आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नज़र आती है, ग्राउंड में नज़र आती है, सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आती है, जिससे ये साबित होता है कि अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही फॉर्म 45 को, 47 को। और इसका पैरामीटर अगर मजीद अपनाना है तो आप कह रहे हैं जो एहतजाज हो रहे हैं ये पैरामीटर है? 100 लोगों का सैंपल लें, उसमें से 80 लोग आपको इस हुकूमत से दूर होते नजर आएंगे। दूसरी चीज़, बहुत थोड़ा सा टाइम है, जल्दी से पंजाब साहिबा की बात की कि वो सीएम पंजाब हैं और उनके साथ आपने एहतराम से बात करनी, बिल्कुल हम एहतराम से बात करते हैं, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो दूसरे सूबों के वज़ीर आला हैं उनको साथ भी अपने किस तरीके से इनकी ट्वीट होगी वो पढ़ लें। जो अलीमीन गंडापुर की गुमशुदगी के ऊपर इन्होंने गंडापुर को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के गाफ अलिफ गा करके इन्होंने लिखा हुआ है, तो वो भी किसी सूबे का वज़ीर आला है और किस तरीके से इन्होंने लिखा है। तो ये चीज़ें ठीक है, इज्जत सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। आप इनकी ट्वीट्स पढ़ते हैं, इसका मतलब है आप इनकी ट्वीट्स पे नजर रखी हुई है आपने। नून लीग में कोई 4-5 तो खवातीन हैं, उन्हीं में से इनका शुमार होता है। अच्छा, तो बस वही बात है, क्या कर सकते हैं। ये जिस पे हल्ला शेरी से बोलते हैं ना कि इमरान न्याजी ने जो कॉल दी वो धरने की, जलसे की, एहतजाजों की, वहाँ पर मैं ये बात करूँगी, गंडापुर साहब रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, गंडापुर साहब देते हुए पैसे नज़र आए, 5-5 हज़ार रुपये के नोट बांट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर गरीब आदमी की गुर्बत को लड़ाई जो है ना वो आज से नहीं है, वो सदियों पहले की है। आप आज से 70 साल पहले की भी वीडियो उठाकर देखें, वहाँ पर भी यही कह रहे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो अली अमीन गंडापुर ने उन गरीबों को 5-5 हज़ार रुपया देकर वहाँ पर हजूम इकट्ठा किया। यहाँ मैं आपको कहती हूँ कि मुझे 5 लाख रुपए ये टेबल पर रखें, 1 करोड़ से ज़्यादा बंदा मैं आपको गेट के आगे 100 रुपये में ला कर देती हूँ, ये मैं गारंटेड। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ऑफर है। आप मेरी बात सुने, 100 रुपए पे एक बंदा ले आएंगे, वो कह रहे हैं गंडापुर साहब 500 पे ले गए, मैं 100 पे ले आऊंगा। बिरयानी के डब्बों पे आ जाती है मीनारे पाकिस्तान 21 अक्टूबर में, तो और वहाँ आकर भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब अली जिस एमपी के साथ हम आए हैं उन्होंने हमें बिरयानी नहीं खिलाई तो हम भूख से प्यास, एक तो आप सुनने का ज़र्फ अपना पैदा करें, चीजें हैं, सुनने का ज़र्फ पैदा करें, ठीक है, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। आप 5-5 हज़ार में लोग खरीद रहे हैं, मैं 100 रुपए में लाइन लगा दूं यहाँ पर, ठीक है। हल्के से मरियम नवाज जीती हैं फॉर्म 47 पे, वहाँ तो सड़कें टूटी हुई हैं बता रहे हैं, लेकिन जहाँ जाती उम्र में इनका घर है उस सड़क को पक्का कर दिया गया है जीतने के फौरन बाद। दोनों तरफ दुकानों की इंक्रोचमेंट करके वहाँ पे फूल और कलियां लगा दी गई हैं और वहाँ पर सोसाइटियों को मस्मार करके किया जा रहा है, वहाँ पे दुकानों को मस्मार किया जा रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या जो जलसे जुलूस हैं एहतजाजी वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इस वक्त ये बहस बहुत जोर पकड़ रही है, तो इससे एक तासुर तो ये है कि भाई हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। आप क्या कहते हैं कि होने चाहिए नहीं? इस पर मैं सबकी राय ले लूँगा, मुख्तसर जी राय बिल्कुल। सबकी चाहिए। देखें, जलसे जुलूस बिल्कुल होने चाहिए, 100% होने चाहिए, हर जमहूरी हुकूमत में होते हैं, बल्कि जमहूरियत का हुसन ही है कि जी आप जलसा करें,
एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं और बात ख़त्म हो जाए। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये ना रवायत अब पड़ी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करने आती है, आप पूरा लाहौर बंद कर देते हैं, पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। ये इस सेंस की मुझे आज तक समझ नहीं आई। क्या होना चाहिए? तो देखें ना, उनको इजाज़त दें, उनको इजाज़त दें कि ये आएँ आप, ये एक आपका ग्राउंड है, आपने इसमें एहतजाज करना है, आपने जलसा करना है, इतना आपके पास टाइम है, जो टाइम पीरियड है आप उसमें करें और चले जाएं। लेकिन ये जलसा होता है जी 15 तारीख को, ये 10 तारीख से ही लाहौर बंद करना शुरू कर देते हैं और उससे आम आदमी को सर मुश्किल होती है। अब देखिए ना, एक रास्ता बंद कर दिया आपने, एम्बुलेंस में मरीज़ पड़ा हुआ है, उसने जाना हॉस्पिटल में, रास्ता ही बंद है, कंटेनर लगे हुए हैं, और इवन के जो कंटेनर्स के ड्राइवर हैं उन बेचारों को नहीं पता होता कि यार हमने कब हमारी छुट्टी होनी है। उनके पास वो कहते हैं कि जी हम खाना भी अपने पल्ले से खा रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ की चाबियाँ भी ली हुई हैं, कागजात भी लिए हुए हैं, हमें जाने भी नहीं दिया जा रहा। होने चाहिए, बिल्कुल होने लेकिन चाहिए, उसका बंदोबस्त ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी तंग ना, आम आदमी तंग ना। चले आप मोहसिन से ही लेते हैं आगे सर, आप मुख्तसर राय इस पे चाहिए, फिर अगले सवाल की तरफ आए। देखें, एहतजाज जो है वो तो एक हर शहरी का हक है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, और हर जमात को ये हक है कि वो पूरा मन एहतजाज कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपका फर्क भाई देखें, जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि आप एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ के लिए पूरी दुनिया के अंदर आप देखें होता है। की डेमोक्रेसी है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे जहनीत ये बन गई है कि किसी के छोटा सा मसला, बिजली नहीं ना आ रही मोहल्ले की, तो हम सड़क बंद करने चले जाते हैं, क्योंकि हम जब तक सड़क नहीं ना बंद करते हमारी सुनता भी कोई नहीं है। एहतजाज के और भी बड़े तरीके हैं। आप जब स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं, आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, तो आप किसी खुले मैदान में भी जाके कर सकते हैं। पीटीआई की अगर बात की जाए तो वो इमरान खान बचाओ तहरीक चलाई हुई है, इधर अबू बचाओ तहरीक चली हुई है मुस्लिम लीग नून की, तो ये पब्लिक की आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। मैं कोई पीटीआई का स्पोक पर्सन या नून लीग से मैंने टिकट नहीं लेना, दोनों में से नहीं। अब मैं आपको बताता चलूँ, अब पीटीआई के जो लोग हैं वो इस हुकूमत को मानते तो है नहीं है, तो वो सरकारी वसाइल की गाड़ियां क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एमपी है इम्तियाज शेख, उसने असम्बली का ठेका लिया हुआ है कि चाय किसने पिलानी है, और ये हाईटी किसने, नहीं बकायदा ठेका, ये बकायदा ठेका दिया, और मैंने ये खबर दी हुई है। ये सारे अबू बचाओ तहरीक और इमरान बचाओ तहरीक की बात कर रहे हैं, अवाम इसमें कहीं नहीं है। तो आपका पॉइंट क्या है कि एहतजाज होना चाहिए? एहतजाज होना चाहिए, लेकिन पब्लिक के राइट्स है, हम उनको सलब नहीं कर सकते। ठीक है अनीब साहब, आपका पॉइंट। बिलाल ने जो बात की है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। पहले मैंने वही बात की है और अभी मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो सियासी जमातें हैं ये अपने अपने गेम्स खेल रही हैं। अब एहतजाज जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो ख़राब क्यों हो रहा है, क्यों उसमें इतना इंतशार फैल रहा है, क्यों उसमें शेलिंग करनी पड़ रही है, क्यों पथराव करना पड़ रहा है, क्यों अवाम और हमारे अदारे आमने सामने आ रहे हैं, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? संगजानी जलसे की परमिशन मिली, वहाँ वो आए हैं, जलसा किया, जलसा करके चले गए। कान्हा जलसे की इजाज़त मिली, वहाँ लोग आए हैं, जलसा किया, 6 बजे जलसा बंद हुआ, वो सब लोग चले गए हैं। ये 2 इवेंट्स ऐसे थे जिसकी परमिशन मिली हुकूमत की जानब से, वो लोग आए, जलसा करके चले गए। इसके अलावा जब जब रास्ते रोके गए, जब जब आवाम को कुचलने की कोशिश की, आवाम की तरफ से रिएक्शन आया। अब होता क्या है, 10 दिन पहले पूरा शहर बंद कर दिया जाता है, रास्ते रोक दिए जाते हैं, शहरों की आमदरफ कट ऑफ कर दी जाती है, सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, मफलूज कर दी जाती हैं। जब लोग पहुंचने लगते हैं, शेलिंग की जाती है, उनको मारा जाता है, उनके घरों में गिरफ्तारियां की जाती हैं। एहतजाज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, हुकूमत को चाहिए परमिशन दें, बल्कि जो एहतजाज में लोग हैं उनको सिक्योरिटी फ्राहम करे। जिसके पास अवामी मैंडेट होगा, ताकत होगी, वो आगे आ जाएगा, जिसके पास नहीं होगी एक्सपोज हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात है। पहले तो एहतजाज का मोटिव देखा जाए, मोटिव क्या है, ठीक है, किस लिए हो रहा है? अगर तो पब्लिक मोटिव है, मुल्की मफाद में कोई एहतजाज हो रहा है, कोई गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, फिर तो ठीक है, और वो पुरमन एहतजाज होता है, वो होना चाहिए। हाँ, अगर उसका मोटिव आपका पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल से मुराद है कि आप गवर्नमेंट को डिमोटिवेट करना चाहते हैं, या आपका कोई ज़ाती मफाद है कि इमरान खान साहब को जेल का ताला तोड़ना है, अडयाला को तोड़ना है, और वहाँ से इमरान खान साहब को रिलीज़ करा देना है। गंडापुर साहब वहाँ से खड़े होकर कहते हैं मैं 1 गोली चलाएंगे, मैं 100 गोलियाँ चलाऊँगा, और इमरान खान को मैं खुद रिहा कराऊँगा। इस तरह की जब आप चाहे सियासी नारे हैं, गवर्नमेंट तो फिर उन चीज़ों पर चलती है, वो सियासत को नहीं देखती ना, जो अदारे हैं। ये चीज़ें तो ये तो कोई मोटिव नहीं है। आप कह रहे हैं कि एहतजाज हो किस लिए रहा है? हाँ, ये पॉइंट का मोटिव होना चाहिए। अच्छा। तीसरी बात ये है कि जो रास्ते बंद होते हैं, देखिए एक दिन में आपका लाहौर, आपके जितने माशी हब हैं शहर, कराची, फैसलाबाद, ये बंद होने से 15 से 20 अरब रुपए का नुकसान होता है आपको जब ये बंद होते हैं, क्योंकि आपकी सारी आमदोरफ्त, ट्रांसपोर्टेशन, कंटेनर, सब कुछ जो वहाँ से एक दिन में जो चीज़ें पहुँचनी होती है 4 दिन बाद पहुँचती है, तो आपको बहुत नुकसान होता है। डेफिनेटली रास्ते तो बंद नहीं होने चाहिए। सदर रहमान ने मीनार पाकिस्तान पे पावर शो किया, इनको इजाज़त दी गई। जरदारी साहब की सालगिरह मनानी थी, नहीं इजाज़त दी पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड ज़रूर कराया था हाथियों से, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया कि हम करेंगे।
ठीक है ये एक रवैया है जमहूरी। जी। मरियम इकराम साहिबा, एहतजाजी जलसे जुलूस ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए? अच्छा, बेसिकली एहतजाज करना या बाहर निकल कर अपनी बात का इजहार करना ये हर मुल्क में है। हर इंसान का ये हक है कि वो बाहर निकले और हुकूमत को जो है वो अपनी राय दे, अपना जो मोटिव है वो बयान करे। यानी तमाम पाकिस्तानियों को यह हक हासिल है? पाकिस्तानियों को क्या, बाहर के दुनिया मुल्कों को। में चले जाएं, हर किसी मुल्क में यही होता है, होना चाहिए। वो बाहर आपकी निकलते राय हैं, है। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, पुरअमन तरीके से वापस जाते हैं। अब यहाँ पे करते हैं बात एहतजाज की। इन्हें एतराज़ है कि रास्ते बंद किए जाते हैं, 10-15 दिन पहले शुरू कर देते हैं कि पीटीआई वालों ने आना है, 10-15 दिन पहले रास्ते बंद करना शुरू कर दो। भाई साहब, साल में एक बार मुहर्रम उल हराम का दिन आता है, 9वीं और 10वीं मुहर्रम, जब आपके मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर्स लगा के सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रास्ते बंद किए जाते हैं कि जलूस गुजरना है, लोग पुरअमन तरीके से चले जाएं। अब वहाँ पर भी आप लोग इख्तलाफात शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर्स लग रहे हैं पूरा लाहौर नहीं बंद किया जा रहा, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनको सिक्योरिटी के लिए कंटेनर लगा के ब्लॉक किया जा रहा है। मेरे ट्विटर के ऊपर 4 या 5 को ये इमरान नियाज़ी की सालगिरह थी या अक्टूबर में, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई और मैंने वो बाहर रोड पे निकल के, मैं लाहौर से सदर गई, सदर से मैं DH रहबर गई, रहबर से मैं फिर वापस सदर आई, सदर से फिर मैं जब पीटीआई के लोग बाहर निकले हुए थे? यस, ये इमरान खान की बर्थडे आई थिंक 4 या 5 अक्टूबर को, अच्छा, जिस दिन ये जलसा करना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल हुई होगी? कोई मुश्किल नहीं, वो पूरी वीडियो मेरे ट्विटर के ऊपर पड़ी है, सारे रोड्स ओपन है, सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ रास्ते बंद किए गए हैं। और हाँ, अगर कहीं पर इंतशार हो तो जाहिर सी बात है उसे कंट्रोल भी करना है हमारे अदारों ने, हमारी सिक्योरिटी जो वहाँ पर खड़ी हुई है। तो अब आप बताएं कि आप एहतजाज के हैं? एहतजाज करें, एहतजाज करें, मगर इंसान के बच्चे बनकर एहतजाज करें। अगर ये इस तरह से गन्स लेकर आएंगे, असला लेकर आएंगे, धमकियाँ देंगे, तो वो तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ठीक है, तो आपकी ये जो राय है इसको मैं संभाल लूँ, हुकूमत चाहे किसी की भी हो, आपकी राय यही होगी? यस, अगर कल को नून पीपल्स पार्टी कोई भी करती है, आपको इससे कोई? एहतजाज करना अवाम का हक है, ठीक है, वो एहतजाज करें, मगर पुरअमन एहतजाज करें। ये असला सड़कों पर ला के लोगों को 5-5 हज़ार का लालच देकर उनको जलील करना बिल्कुल भी हम मंजूर नहीं करेंगे। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो देखेंगे कि कौन सी हुकूमत, सूबाई हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर रही है। वेलकम बैक। अगला सवाल हमारा ये है कि कौन सा वज़ीर आला ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है? पंजाब, इस पे तो इन्हें कहका लगाना चाहिए। सर, कहका लगाएं एक बार प्लीज, बुज़दार का नाम ना लीजिएगा, बाकी कहका लगा दें। आप लोग के लिए तो ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है आपका। हम कहका लगा नहीं सकते। शर्म से डूब मरने का मुकाम है। कौन सा वज़ीर आला काम कर रहा है, बेहतर परफॉर्म कर रहा है? सर सॉरी, सर का सवाल ये था कि कौन सा वज़ीर आज़म ज़्यादा दहशतगर्दी फैला रहा है, इस पे जवाब दे दें, ज़्यादा आसान नहीं, पहले तो मरियम इकराम साहब को मैं जवाब दे दूंगी। इन्होंने कहा कि जी वो गन से कुछ शीशा तोड़ा है, तो उसकी अगर वीडियो हो तो फारूक साहब मैं गुजारिश करूंगा वो चलवा दें। सोशल मीडिया में नहीं सर, वो गन नहीं है, गन नहीं है सर। टांग जिनकी होती है, फ्रैक्चर होती है, तो वो यूज करते हैं अपने सहारे के लिए, वो उसके साथ तोड़ा गया, उसके साथ शीशा तोड़ा गया, वो गन नहीं थी। गन नहीं, शीशा तोड़ा गया, गन के साथ शीशा नहीं तोड़ा गया। 47 बनाया हुआ है। चले आए जी। अच्छा जी, अब आपका सवाल है कि जी कौन सा वज़ीर आला बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले तो वो मैंने पहला आपसे कहा था कि जी हुकूमत है भी सही या नहीं, तो सवाल वही है अभी तक। अगर आप कहते हैं कि जी उस बहस में हम पढ़ जाएंगे ना तो बहुत तो वही ना, जाना तो पड़ेगा। इसलिए फिर मैं इसके ऊपर सिर्फ यही कमेंट करूंगा, अभी जो मौजूद है कोई भी नहीं, सब फारिग, सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सब फारिग हैं। अगर आपको कोई एक नाम लेना पड़े तो क्या नहीं ले है? कोई नाम, किसका नाम लेंगे आप? नहीं ले सकते। आप गंडापुर साहब का नाम लेंगे कि जो अपना सूबा छोड़ के पंजाब पे आ जाते हैं। आप मरियम साहिबा का नाम लेंगे कि जो किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं देती। अब किसका नाम लेंगे आप? उनका आप और बुगटी साहब के ऊपर तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि वो केयर टेकर में वज़ीर दाखिला थे। तो एक केयर टेकर में वज़ीर दाखिला आपका वज़ीर आला कैसे अगली गवर्नमेंट में बन सकता है? सर, सबसे ये इस वक्त एक ना चिड़ियाघर बना हुआ है कि आपका पिछले हुकूमत में आपका वज़ीर आला जो है वो अगली हुकूमत में वज़ीर दाखिला बन जाए, और पिछली केयर टेकर में आपका वज़ीर दाखिला जो है अगली हुकूमत में वज़ीर आला बन जाए। तो ये सर मज़ाक है। ठीक है, आप किसी से मुतमिन नहीं है, चारों में से किसी से? सब फारिग है। ठीक है, मोहसिन शुजा साहब। मेरा जवाब भी बिल्कुल यही है कि ये सारे फारिग हैं। नहीं, ये तो अब उन्होंने कह दिया तो आप भी नई ऑप्शन लें। आपको पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर साहब जैसे, असल में पाकिस्तान का मसला एक ही है कि यहाँ पे हर बंदा अपना चूरन बेच रहा है,
हर जमात ने अपना चूरन बनाया है, वही बेचना। मसाइल पे बात कोई नहीं करता कि मसले का हल क्या है। अली मीन गंडापुर साहब का क्या काम बनता है कि वो पंजाब में आएँ और इस तरह की बातें करें जी, वो मैं बारात लेकर आऊँगा, तो मतलब ये अजीब किस्म का दुल्हन लेके जाऊंगा। हाँ, ये सारी जो चीज़ें हैं, उधर से ये जवाब देते हैं कि हम आपको दाखिल सर नहीं यहाँ पर देंगे। ये भी जैसे मेंशन मुका- करें कि वो सीएम की सीट पर बैठा हुआ था, तब उसने ये घटिया नहीं, ये अल्फाज बोले अखलाकियात हैं। से गिरी हुई बात है। हाँ। हम देखिए, हम किसी पार्टी के तर्जुमान नहीं है कि मैं गंडापुर साहब के खिलाफ बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ बात कर सकता हूँ तो गंडापुर साहब बिल्कुल आपका के हक खिलाफ भी है। बात कर ठीक सकता है। हूँ। और साफ़ी, मेरा ख्याल है उसका काम ही ये होना चाहिए कि वो किसी एक जमात का तर्जुमान ना बन बिल्कुल जाए। ठीक। वो जो जो बात जिसका जो सही खूबी है है, वो खूबी भी कहे। बताए, खामी भी बताए। और सहाफ़त की कुछ अखलाकियात भी होती हैं। मेरा ख्याल है हमें अखलाकियात के साथ जो है उसको चलना बिल्कुल चाहिए, ठीक ना है। गालम गलोच करें। एक तरफ आप कहते हैं कि आप किसी वज़ीर आला को साहिबा कह के, मोहतरमा कह के बुलाएं, दूसरी जानिब आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म को इंतशारी कहते हैं, जाहिल कहते हैं, तो वहाँ पे आपके खिलाकियत कहाँ चले जाते हैं? आप साफ़ी हैं तो आपके साफ़ी बन पॉइंट के से काम मैं करें। इत्तेफाक करता हूँ। हाँ जी, इसमें ये ज़रा ख्याल रखना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात है कि वज़ीर आला जितने भी हैं, गंडापुर साहब तो उनका तो फोकस ही नहीं है गवर्नर्स पे, ज़ीरो गवर्नर्स है, कोई उनकी कारकर्दगी नहीं है। इस पे बेशक ट्रोल होगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जेन्युइन बात यही है कि उनका कोई कारकर्दगी नहीं है हुकूमती लेवल पर। वो सिर्फ एक ही चूरन बेच रहे हैं खान साहब को बाहर निकलवाने का। अभी तक लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि गंडापुर जो है वो पीटीआई के साथ है भी, या तो कहीं अंदर से सेटिंग हुई है कि नहीं हुई, अभी तक लोगों को ये भी क्लियर नहीं है। तो दूसरी जाने मरियम नवाज शरीफ साहबा की बात की जाए तो मरियम साहबा भी, जो ये भाई ने बात की थी, उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि मरियम साहबा काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको अपनी पॉपुलैरिटी का बहुत ज़्यादा शौक है। बिल मैंने देखा कल, तो बिल के ऊपर लिखा कि मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आपको इतना लीव दिया गया ज़िला पंजाब। तो हर जगह पे उन्होंने वो कुछ जगह छोड़ी नहीं जहाँ पे अपना नाम ना वो मेंशन करवाएं। किस्सा मुख्तसर क्या है कि किस्सा कोई- मुख्तसर है कि कोई भी काम नहीं कर चलें, रहा, ठीक मसाइल पे कोई भी काम नहीं कर रहा। ठीक है। फरूक भाई, बात ये है कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर आला का आप करें ना कंपैरिजन, तो उनमें से बज़ाहिर हमें तो कोई नहीं लग रहा। आप केपीके की हालत देख लें, सिंध की देख लें, वहाँ पे हमें बज़ाहिर कोई तरक्याती काम होते नजर नहीं आ रहे। फ़र्क ये है, केपीके के वज़ीर आला के पीछे उसकी पब्लिक खड़ी है, उनकी काम डिमांड नहीं है, उनकी डिमांड इमरान खान है। आप देखें पंजाब के अंदर मरियम नवाज ने रेडियो पे फ्लैक्सें अवेजा कर दी हैं कि मरियम नवाज सस्ता रमज़ान बाजार लगा दिए, सारा कुछ लगवा दिए। उसके बावजूद ये जलसा करके दिखाएं, ये मोहल्ले में 30 बंदे नहीं निकाल सकते। नहीं, वो क्या है, अगर हुकूमत में होगा कोई जलसा क्यों करेगा? सर नहीं, हुकूमत क्यों नहीं करेगी? अगर वो इनकी ओपोजिशन, पहली बात ये अगर है वो कि जलसा कर एहतजाज लें। की- देखिए ना, जब ओपोजिशन बड़े बड़े एहतजाज कर रही है, रिकॉर्ड कर रही है, तो ये एक करके दिखा दे कि नहीं भी हमारी भी पॉपुलैरिटी है, हमें भी लोग मुकाबला जानते हैं। थोड़ी चल रहा है। आपने मेरी मैडम बात सुने ना, मरियम नवाज ने कोई, मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किए, उनके काम दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वहां उनको बात तस्लीम ही नहीं कर रही। अच्छा, आप कह रहे हैं काम कर रही हैं लेकिन अवाम मान नहीं रही। इतने बड़े लेवल के काम नहीं कर रही। वो टिकटॉक पे 11 कैमरे, पहले एक कैमरे से टिकटॉक बन जाती थी, अब 11 कैमरों से बनती। ये उन्होंने बहुत ज्यादा, उन्होंने जो तरक्याती काम ये इजाफा जरूर कर दिया। और केपीके के वहाँ की वाम की डिमांड ये नहीं है। और आपको ये केपीके तो इसका मतलब काम पंजाब में भी नहीं हो रहा और केपी में भी नहीं हो रहा। भाई यार, आप पास्ट में जाके देखें, केपीके के अंदर दूसरी दफा किसी की गवर्नमेंट नहीं आई, ये आप मुझसे बेहतर ही जानते हैं। वहां पे अगर तीसरी दफा गवर्नमेंट आई तो कुछ तो उसने दिया होगा ना। तीसरी दफा गवर्नमेंट आ रही है उसकी, और वहां पे केपीके से जब भी वो निकलता है, कोई हजारों की तादाद से नहीं निकलता, वो लाखों का मजमा लेके निकलता है। और रोजाना की बिना पे भी अगर वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने निकलेगा, हजारों की तादाद। गंडापुर बेहतर वज़ीर आला है। सर पावर ऑफ नहीं कह 5000। रहा, मैं उसकी वाम की बात कर रहा हूँ। अवाम वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं चाह रही, वहाँ हम चाह रही कि हमारा लीडर हमारे दरमियान भाईजान, में आए। मेरा ख्याल है कि ये Power of 5000, power of मेरा ख्याल है कि ये 5000। आर्गूमेंट काबिल कबूल नहीं होना चाहिए कि अवाम अगर तरक्याती काम नहीं मांग रही तो इसका मतलब है कि वो चारों में से खुशहाल है। बेहतर कौन सा है? आप इसका उसका- मतलब वहाँ पे जहालत है अगर वो तरक्याती काम मुझे नहीं मांग तो रहे तो। अरविंद केजरीवाल अच्छा लगता है, ममता नहीं, मैं पाकिस्तान की- सर पाकिस्तान में कहाँ ऐसे हमारे सदरों में है ही कहाँ इस तरह के। ठीक है, आपका भी जवाब नो में आ गया जी। मैं बिलाल भाई की बात से एग्री करता हूँ। आप भी केजरीवाल की मान उनको उनकी? नहीं, अच्छा, वो वाली बात से नहीं। मैं बिलाल भाई की बात से एग्री करता हूँ। केपी के चक्कर लगता रहता है नॉर्दर्न एरियाज़ में, हर जगह पे। तो फ़र्क यही है वज़ीर आला केपी के में, वज़ीर आला पंजाब में, कि अवाम उनके साथ खड़ी है। नहीं, आप हमेशा इन अब दोनों का कारकर्दगी कंपैरिजन की बात क्यों कर करते रहे हैं? सिंध और बलूचिस्तान सर, के सिंध वज़ीर में आला को क्यों नहीं सिंध में तो पूछते? सर इतने सालों से एक ही बंदा चल रहा है, एक ही गवर्नमेंट चल रही है, वही वज़ीर आला बनी जा रहे हैं। और वहाँ पर जो वोट है वो डेरा सिस्टम है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट अच्छा, 3 है। बार अगर हम इनकी पंजाब गवर्नमेंट की, आई है तो उस पे एतराफ नहीं है। नहीं, वज़ीर आला चेंज होते रहते हैं, वो कह रहे हैं। अगर हम पंजाब और केपीके की बात करते हैं तो पंजाब और केपीके में बाकायदा पॉलिटिक्स होती है, वोट बैंक होता है, नज़रियात चलते हैं, आपका जो पार्टी का बयानिया होता है वो चलता है, उसके अकॉर्डिंग
चले शुक्र है आपने माना चले तो सही। मेरे पास मुख्तसर वक्त है, बताएं आप चारों में से। माना तो कोई नहीं। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त फोकस है उनका एक्टिंग के ऊपर, अच्छा। टिकटॉक्स के ऊपर, अच्छा। और जो वज़ीर आला केपी के हैं उनका इस टाइम है फोकस सारा अपनी क़यादत को खुश करने के ऊपर। ये दो चीज़ें चल रही हैं, दोनों एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं चले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो पंजाब की आवाम है वो इन हालात के अंदर पिस रही है, वो परेशान है। जो केपीके की आवाम है वो उन हालात के बावजूद भी अपने खुश वज़ीर आला के है। साथ। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक जी अली रज़ा साहब। देखिए जी, हम बीइंग जर्नलिस्ट हमारा ये फोकस तो न्यूट्रल रहना भी है, बिल्कुल है। लेकिन हकाइक बयान करना भी है। हाँ जी। जो फैक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं तो मैं वही बयान करूंगा। मुझे कोई बात ये ना कहे यार नूल्दी नहीं, जो वज़ीर आला बेहतर परफॉर्म कर रहा है दलील दें साथ। दलील के साथ दूंगा जी। मैं दलील के साथ दूंगा। देखिए गंडापुर साहब उधर 11 साल हो गए हैं हुकूमत उनकी। मुझे बताएं अब तक कौन सा कोई लैंडमार्क मनसूबा उन्होंने स्वाय BRT के, जो कि वो भी पंजाब से कॉपी करके वहाँ पे आया 11 साल में। ये बात कहना कि वहाँ पे अवाम ये मांगती नहीं है तरक्याती काम या मनसूबे, ये गलत बात है, अवाम की तौहीन है। अब मैं भी केपी में आता जाता रहता हूँ, हमारी भी लोगों से बात होती है, लोग बेचारे बहुत बुरे हालात हैं। मसाइल तो हैं लोगों के। देखें मुझे डेली नहीं चले महीने में 2-4 फ़ोन वहाँ से आ जाते हैं यार कि पंजाब में फ़लाँ बंदे का इलाज करवाना है हॉस्पिटल में। मुझे बताएं ये क्यों है? अगर उन लोगों को नहीं सवाल करना आ रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो उनको चाहिए नहीं। हाँ उनको चाहिए। ठीक है, अब आप बताएं कि बेहतर कौन सा वज़ीर? बेहतर कौन सा? अभी देखिए मरीम नवाज को पहला मौका मिला, उन्होंने जो गंडापुर साहब को भी पहला मौका मिला। हाँ जी, लेकिन PTI को तो पहला मौका नहीं मिला ना। इससे पहला मौका मिला है माशाल्लाह से। आने लगा, उससे पहले किसके पास थी? ये अब जवाब की बात ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर नहीं 11 साल के साथ 40 साल का कंपैरिजन। सर आप चले भाई गंडापुर साहब के पहले वज़ीर आला बने यार, वही बात। गंडापुर साहब, मुराद अली शाह, सिफाज मुफ्ती, मरीम सर नवाज। एक मिनट, आपने मुझे हमें सर बात कम से कम जमहूरियत तो है ना, पार्टी वर्कर तो वज़ीर आला बनता है। लेके आए थे, ये तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज नहीं पढ़नी आती। वो गुजार साहब तो पुराने हो गए ना। लेकिन अब मरियम नवाज साहब आई, उन्होंने जो बताया मैं सिर्फ रखूंगा जी सामने जी रखूंगा। जरा मुख्तसर। वो आई, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर जो बोला उसमें से उनके 75% तो मंसूबे शुरू हो चुके हैं। ITCT का उन्होंने ऐलान किया, वो शुरू हो चुका है, बन रहा है। उसके बाद मेरे सामने मैं फिगर्स बताऊंगा आपको, ठीक है, जिससे 10 लाख मुलाजमतें जो है वो आएंगी आपके सामने। उसके बाद किसान कार्ड लेके आई मरीम नवाज, ठीक है, किसान कार्ड लोगों को मिलना शुरू हो गया है। वो 150 अरब रुपए का मंसूबा है, 5 लाख किसानों को फराहम भी किए जाएंगे, मेरे ख्याल से मिलना शुरू हो गए हैं। मैंने खुद वीडियोस देखे ठीक है, हैं, आगे लोग चलें। बकायदा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उसके बाद सोलर पैनल दिए जा रहे हैं लोगों को। देखिए ये जो बिजली वाला महंगी बिजली वाला जो मामला है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हल किया जाएगा। उसके साथ 45 अरब रुपए का रिलीफ उन्होंने पंजाब में फराहम किया आवाम को। ये छोटी बात है। देखिए मेरा बिल मुझे 10,000 सर, बिल में रिलीफ। पंजाब की आवाम को मिला है रिलीफ? 10,000 45 अरब रुपए का रिलीफ मिला है पंजाब की आवाम को? ये सवाल है सर। क्या? इन्होंने कहा कि जी 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया मरियम ने। सर मुझे बिल आया है। तो मुझे बता दें कि सर आया है। किस मद में दिया आया है, है किसको सर, मिला है, बिजली के कैसे बिलों मिला में है? रिलीफ मिला है। पंजाब की आवाम को कैसे मिला है? मुझे मिला है, मुझे सर 20,000 का रिलीफ मिला। अजीब बात है आप। आप बताएं, आप चार लोग हैं, आपको मिला है किसी को रिलीफ? बिल दिखा दो। आप माइक लेके निकल जाए पब्लिक में से। आपको रिलीफ मिला? आपको माइक की पड़ी है, पता नहीं कौन सी एक मिनट, आवाम है। आपको मोहसिन आप बिलों में तो मेंशन है। मिला है? 3 लोगों को इसका मतलब मिला है? मैं मिला दिखा देता हूँ, पर 3 को नहीं मिला। सर देखिए ना, सर देखिए, नहीं मेंशन नहीं, रिलीफ मिला है। आगे मिला है चलें। भाई, मिला है। ठीक है, 45 अरब रिलीफ बड़ी मिला है। ये बात आगे चले। बिलों के 45 अरब का ऑडिट होना चाहिए कि 45 अरब रुपया आप चलो, पंजाब ये की तो अगली आवाम बात है ना, ये पाकिस्तान होना में चाहिए। सिर्फ आप नहीं रहते, ऑडिट और भी होते बड़ी हैं आवाम वो है। तो आगे ओ यार मैं गवर्नमेंट का तर्जमान थोड़ी हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, गिन के चले, बता रहा हूँ आप यार बताएं। चीजें हैं। कम आपके पास इस तरह की लिस्ट गंडापुर साहब की भी होगी कि- नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। क्यों? मैं चाहता हूँ कि होनी चाहिए लेकिन नहीं है। धमकियां देने के अलावा किसी और के पास होगी? दिखा दें इनमें से कोई दिखा सबसे दें। पहले आते ही वहाँ पे सेहत कार्ड स्टार्ट हो गया है, वो लिस्ट नहीं। सर सेहत कार्ड से बाहर निकलो। 2016 में नवाज शरीफ का मंसूबा था यार। किसान कार्ड जिसकी बात कर रहे हैं, इमरान खान किसान कार्ड वो देता रहा, वज़ीर आज़म हाउस का किसान जाकर बोला कि यार हमें पहला कदम लेकर आया। अच्छा देखिए गंडापुर के आने के बाद एक मंसूबा गिनवा दें। ये प्रोग्राम हम 2024 में कर रहे हैं और हमें इस वक्त के जो करंट वज़ीर आला है, हमें नवाज शरीफ से लेना देना करंट नहीं। वज़ीर आला ने इमरान खान आते से लेना साथ देना। ही किसान कार्ड आते साथ ही सेहत कार्ड वहाँ पे 10 लाख अनाउंस कर दिया और 10 लाख का सेहत कार्ड वहाँ मिल फारूक साहब, रहा मैं है। अब इससे आपके बढ़ के प्रोग्राम लैंडमार्क की मनसूबा को क्या तरफ से चाहिए? ऑडिट में सेहत नहीं। कार्ड में आप देख लें, एक बंदे के 4 इलाज हुए हैं, सर, मैं 10 आपके- दफा स्टंट पड़े हैं उसको। आपके प्रोग्राम ऑडिट की बात कर रहे थे ना, सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं ये। चले। एक मैसेज देना
देना चाहूँगी इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं या बीटर्स हैं, व्हाटएवर जो भी हैं ये, मगर मैं इन लोगों से ये एक साफी है सारे आप व्हाटएवर, ये बीट तो पीटीआई के कर रहे हैं ना। क्या हुआ बीट हम तो ये थोड़ी ये बात नहीं, रिजर्व सीट पर नहीं जाते हैं। हम रिजर्व सीट में नहीं जाते, हम रिजर्व सीट नहीं लेते। हम देखिए हम रिजर्व सीट पे नहीं जाते, हम पीएमएल की स्पोक पर्सन नहीं है, हम शहबाज शरीफ की स्पोक पर्सन नहीं है सर, हम माउथ पीस नहीं है। समझने में आसानी सर देखिए मैं माउथ पीस नहीं हूं पीटीआई का, मैं पीएमएल की रिजर्व सीट पर नहीं आता। शोर ही बात कर लें, बगैर दलाइल के शोर ही होता है। दलाइल दें, एक शोर बात ना। करूंगा, एक बात करूंगा, उसके बाद मरीम साहब बात कर लें। इधर जितने भी 6 लोग बैठे हुए हैं ना, समेत इनके जो ये 5 लोग हैं ना, हम सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी की साइड भी ले रहे हैं, अगेंस्ट भी जा रहे हैं। हमने यहाँ बैठ के कहा गंडापुर काम नहीं कर रहा, हमने बैठ के आपको गंडापुर में कोई खामी खूबी नजर नहीं आती? लेकिन हमने दूध की नहरें नहीं बहा रहे, और उसके बाद इल्जाम लगा अगर गंडापुर सब कोई काम करे तो आप उनको अप्रिशिएट करेंगी? कह रही मैं अप्रिशिएट करूंगी। आई अप्रिशिएट नहीं शौकत करेंगे खाना ना, बना, सब आई नहीं अप्रिशिएट। करेंगे। मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ हमारे पास है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे पास ये सर कि हम उनकी बात सुनिए। अपनी आखिरी बारी इनकी थी, आप इनकी बात सुनिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को मेरा एक मैसेज है, वो बेशक ये सहाफ़ी जो है उनकी बीट कर रही हैं, जो भी हैं, भाई साहब प्लीज ये 2024 है, अपने सेहत कार्ड से लंगर खाने और पनाह गांव से बाहर निकलो, वरना हमारे सामने मत बोलना, क्योंकि इनकी भाई बात ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाहर निकल के सेहत कहाँ कार्ड जाएं? से बहुत कुछ आ गया है, सेहत फ्री कार्ड से मेडिसिन आपको जाएं। लैपटॉप्स दिए गए सर, आज भी पैगाम दे रहे तो बिरयानी से भी बाहर सुनने निकलो, को कि ना तो सुनने ये की पब्लिक हिम्मत रखें, सुनने की हिम्मत रखें, सुनने की हिम्मत रखें। लास्ट पे बात करूंगा सर, लास्ट पे बात करूंगा। राय जो आ रही है, 2 आपने कहा मरीम नवाज बेहतर परफॉर्म कर रही है, इन्होंने कहा मरीम नवाज बेहतर सर परफॉर्म मैं कर तो रही आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बाकी मरियम सब ने कहा नवाज- कोई वज़ीर आला बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। मरियम नवाज बेहतर परफॉर्म करें या ना करें, आप अपनी आंखों से देखें, बच्चों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, स्कूटियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है। ये वादे तो इमरान न्याजी ने किए थे ना, अब यहाँ पर इन्हें कहे कि सुनने की तौफीक रखें ये लोग, ठीक है। अब ये सारे वादे जो हैं वो मरियम नवाज यहाँ पर पूरा कर रही है, खवातीन को जो है सिक्योरिटी फराहम कर रही है, आपके वाईफाई आपको सड़कों के ऊपर मिल रहे हैं, सरकारी अस्पताल जो है उनकी नई ब्रांचेस बन रही हैं, नई उनकी क्या कहते हैं शाखें सब बनाई काम जा हो रही रहे हैं। सर वाईफाई बिल्कुल सड़कों पे मिल रहा है, ये चेक कर लें। वाईफाई मिल रहा है, वाईफाई मिल रहा है। अगर कैमरामैन दिखा दे तो VPN ऑन करके WhatsApp यूज करना सर पड़ रहा है, यहाँ पर आपने वाईफाई को आपको सट नहीं मारना। चलें, नेट नहीं आ रहा है, ठीक है? आप नहीं मैं फारूक बात पूरी करूंगी। करें। ये सारी कारकर्दगी मरियम नवाज कर रही हैं। अब जो एतराज है एक औरत के ऊपर इन्हें कि एक औरत CM बन के क्यों आ गई है, क्योंकि वो उस्मान बुजदार तो कुछ कर नहीं सका, हमने उसको झेला है, हमें पता है। सर एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ सर, एक मिनट अच्छा बात सुने, आप बात करें। सुनने की हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। यहाँ पर ये एक औरत पे तोहमतें लगा रहे हैं कि मरियम नवाज को पब्लिसिटी का बड़ा शौक है, ठीक है। शौकत खानम के इन्होंने फूलों के हार डाले हुए कि इमरान न्याजी ने जो है शौकत खानम बना दिया। इसके अलावा आपने क्या किया है, लंगर खाना, सेहत कार्ड और पनाहगाह, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ वो जो इन्होंने वजीर बिठाई हुई है एक जरताज गुल, ठीक है। कहीं पर भी वो खड़ी होकर अपने टिकटॉक बनवा रही होती है, वीडियोस बनवा रही होती है, उस पर ये लोग हक है टिकटॉक बनवाने का। ताजगुल और मरियम नवाज सियासतदान शो ऑफ नहीं करेगा तो क्या करेगा? चले अब आपका पॉइंट आ अजीब लोग हैं गया। ये। मुझे सिर्फ आखिर मोहसिन आपसे करना है, आप बताएं ये जो सारे इकदाम इन्होंने बताया कि मरियम नवाज ये कर रही हैं, गंडापुर सब कुछ नहीं कर रहे, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैंने प्रोग्राम खत्म जी करना जी, है। मैंने ये बात पहले भी किया कि गंडापुर साहब की गवर्नेंस जीरो है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर फिर भी आप कहें जी मैं PTA का तर्जुमान हूँ, इस बात पे जो गंडापुर साहब की गवर्नेंस को जीरो कह रहा है वो कैसे तर्जुमान हो सकता है? नहीं, जो ठीक है। जिसने ये इसीलिए तो आप आपसे गलत बात ली गई है है कि ना। आप- हाँ। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि लैपटॉप तकसीम किए गए हैं, मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप तकसीम करते थे, मरियम साहबा कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, इंपोर्ट करके ला के देंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान में मसाइल पे बात नहीं चले करेंगे। ठीक है, आप ये- कह रहे हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। आप PTI वालों को दें क्योंकि CM इनका ही बैठा है, बिकॉज आप तो किसी के तर्जुमान नहीं है ना। यही एडवाइस आप मैं खान साहब की 3.5 साल हुकूमत को भी कहता हूँ जीरो गवर्नेंस थी, इससे ज़्यादा क्या करूँ? यही एडवाइस चलें। CM को दें, वहां पे मरीम बहुत उनसे शुक्रिया कहें आपका, आप कि सबका, आकर आप वो काम आप करें। सब ने कोशिश की कि तहम्मुल से बात कर सके। मरीम इकराम, अली रज़ा शाफ, हनीफ ज़हीर, बिलाल बहुत मिर्ज़ा, कोशिश की। मोहसिन शहजाद और आसिम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हमने कोशिश की कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आवाम के सामने कोई पिक्चर निकाल सकें। आप मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे कवरेज के लिए जाते हैं, तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा, बात यही है कि पब्लिक ने एहतसाब करना है, अपने वोट के ज़रिए एहतसाब करना है, मीडिया ने साथ साथ एहतसाब करना है, बताना है कि कौन सा सियासतदान, कौन सा हुक्मरान गलत कर रहा है।
आप भी कुछ देखते हैं तो इसका ज़रूरी नहीं कि हम आवाम क्या मांग रही है, आवाम का ये हक है अच्छा साफ़ पानी, सेहत, रहने की जितनी भी सहूलियात हैं वो सब उनको उनकी दहलीज़ पे मिलें। और साफ़ी का ये हक क्या है कि वो जो देखे, जो हक बात देखे वो हक बात कहे, चाहे वो किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। प्रोग्राम जवाब दो से अपने मेज़बान फ़रूख वड़ाइच को इजाज़त दीजिए लाने के बाद।